वैंग यांगी ने बहुत सारे फायरवर्क्स चलाए थे। उसे एक लड़की को प्रपोज करना था। तो सुमो अचानक से मेरे पीछे दिखा। मुझे मौका मिला कि मैं उसे बताऊं कि आखिर मैं उदास क्यों थी, और उसने मुझे किस कर लिया। और उसने मुझे ये भी कहा कि वो मेरे बिना नहीं रह सकता। उस समय मेरे थॉट्स ऐसे थे जैसे आसमान में फायरवर्क्स। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगे? सुमो ने मुझे डेट पर चलने के लिए बोला। तब मुझे पता चला कि सुमो बहुत ही शाय लड़का है और उसे बहुत ज्यादा डर भी लगता है। क्या हुआ? मिस्टर सू, वो कह रही है कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तुमने ऐसा क्यों कहा? मुझे लगा तुमने मुझे एक्सेप्ट ही नहीं किया होगा। तो क्या मैं समझूं कि तुम्हारी हां है? ओके, आज से और अभी से मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं। इंतजार किस बात का है? मैंने तुमसे कहा था ना, आज रात साथ में डिनर करेंगे। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। देखो देखो देखो। ऑफिस में सबको कह देना कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। अरे तुम यहाँ पे अकेले क्यों बैठे हो? लेकिन तुम तो अभी बहुत जोश से खेल रहे हो। हाँ वो तो है, लेकिन तुम्हें गेम में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। बिल्कुल सही समझे तुम। पिछली बार जब हमारे साथ खेल रहे थे तब तुम्हारा मूड ठीक नहीं था। उदास तो मैं बिल्कुल नहीं था। दरअसल जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ मैं खुश हो जाता हूँ। तो सब कुछ कैसा चल रहा है? सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस देखते रहो तुम। ये तो अच्छी बात है। तो कुछ बात बनी? अभी नहीं, लेकिन थोड़े टाइम में हो जाएगी। जब तक वो है तब तक मैं उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। मैं चाहता हूँ कि वो मुझे भी उतना ही पसंद करे, लेकिन वो मुझे अनदेखा करती है। मुझे उसे बताना है कि मुझे वो पसंद है, बहुत पसंद है। बहुत कॉन्फिडेंट हो है ना? विश्वास पे तो दुनिया कायम है। देखो मैंने उसे खेलने के लिए बुलाया और वो खेलने के लिए आ गई मेरे बुलाने पर। वो देखो हमेशा मुझे देख के कैसे मुस्कुराती है। मुझे लगता है वो मुझे पसंद करती है। तुम्हें डर लगता है वो तुम्हें अपना अच्छा दोस्त मान लेगी? अरे भाई मैं तो यही चाहता हूँ, और हर रिश्ते की शुरुआत में ऐसा ही होता है, दोस्ती से शुरुआत होती है। तो तुम्हारे कहने का मतलब है अच्छे दोस्तों में प्यार होता है? तुम और मैं अच्छे दोस्त हैं, लेकिन हम लवर्स नहीं हैं। ओए बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब तुम जानते हो। वैसे तुम इतने बेवकूफ तो नहीं हो। मेरे कहने का ये मतलब है चाहे कुछ भी हो जाए मैं बस उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। मुझे लगता है तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो, और अगर तुम कोशिश नहीं करोगे तो तुम प्यार कैसे हासिल करोगे? बाद में तुम्हारा प्यार तुमसे बिछड़ जाएगा और तुम अफसोस करोगे। वहाँ जाके बैठे क्यों? आओ ना खेलते हैं। आता हूँ। देखा ना, मुझे मिस कर रही है। आओ। जाता हूँ मैं खेलने के लिए। मैं आ रहा हूँ।
बस सीधे जाना है। हाँ। वाह, देखो बिल्कुल ऐसा ही घर मैंने भी डिजाइन किया था, लेकिन एग्जामिनर ने मुझे 0 दे दिया था। ऐसा क्यों? क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये घर हवा में उड़ जाएगा और रियल लाइफ में ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। चलो चले। वाह, ये तो बहुत टेस्टी लग रहा है। बैठ जाओ। थैंक यू। अरे, आखिर तुमने खाने में डेजर्ट क्यों नहीं बनाया है? तुम्हें डेजर्ट चाहिए? मीठा था ना? आज से हम दोनों ऑफिशियली गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हैं। और आज से हम दोनों कभी भी एक मिनट। मॉम, बताइए। तुम वापस क्यों नहीं आई? कहाँ हो तुम? हाँ मॉम, अभी तो बस हम डिनर ही कर रहे हैं। जल्दी करके वापस आओ, हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। हाँ मॉम, समझ गई, मैं जल्दी आती हूँ। बाय 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 बाय। तो तुम क्या कह रहे थे? आज से हम क्या? हम दोनों एक साथ घर जाकर साथ में ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। चलो खाते हैं। थक गई हो क्या? नहीं तो। ओह, तुम तो इतनी देर तक बाहर थी, फिर भी नहीं थकी तुम? मॉम, आपने देखा तो था। हाँ, देखा था। तुम्हारे डैड को लगा कि वो अंदर आएगा। देखो, उसके लिए चाय भी बनाई। कितने दुख की बात है। मॉम, हमने बस थोड़ी देर बात की और फिर मैं आ गई। वाह, ये तो अच्छी बात है। इस तरह से तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान पाओगे, है ना? मॉम, आप पहले जैसी क्यों नहीं लग रही? तुम्हारी माँ हमेशा से ऐसी ही थी। वैसे सुमो अच्छा लड़का है, सचमुच रिस्पॉन्सिबल है, खासकर क्योंकि वो हमारे घर के सामने रहता है। शादी हो जाए तो तुम्हें दूर नहीं जाना पड़ेगा। कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो गया मॉम? ये सब अभी तो स्टार्ट हुआ है। लेकिन शादी करना ही तो मकसद होता है ना? हाँ, पर लेकिन ये बहुत जल्दी हो जाएगा। देखो सुनो, अभी बहुत जल्दी है, तुम चिंता मत करो। ओके? चिंता क्यों नहीं करूं, वो मेरी बेटी है ना। जब हम दोनों एक साथ घूमते थे तब तुम्हारी मॉम चिंता करती थी। हाँ, बिल्कुल करती थी ना। वो हर रात बालकनी में खड़े रहकर मेरा इंतजार करती थी। अच्छा, इसलिए जब मैं तुम्हें घर छोड़ने जाता था तुम बिल्कुल अलग बिहेव करती थी। तुम बहुत जेंटल हो जाती थी, शांत हो जाती थी। अच्छा, तो ये बात थी, वो बालकनी में से देखती थी। हाँ, तो अब मैं जेंटल नहीं हूँ क्या? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल हो।
अच्छा अच्छा ठीक है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, आप दोनों यही बातें कीजिए। अच्छा रुको, तुमने कहा था कि तुम अपना प्रोफाइल इंग्लैंड में भेज रही हो, भेज दिया क्या? हाँ, उसी दिन भेज दिया था। कोई रिप्लाई आया? मैंने चेक नहीं किया, मैं अभी देखती हूँ। तुम और सुमो दोनों भी अनस्टेबल हो अभी अभी तो मिले हो तुम। अगर वहाँ जाना पड़ा तो तुम दोनों साथ जुड़े रह पाओगे? तुम ये सब मत सोचो, जो भी होगा हम दोनों तुम्हारे साथ होंगे, लेकिन ये तुम्हारी लाइफ है, हम डिसाइड नहीं कर सकते, तो डिसीजन भी तुम्हारा ही होगा। हाँ? अरे तुम यहीं पर बैठे हो अभी तक, चलो। अरे क्या कर रहे हो, चलो। लीटी कल मिलते हैं। अरे अभी तक डिसाइड नहीं किया, हमारे साथ आ रहे हो ना? चलो चलते हैं। अरे सुनो, मेरे लिए रुको जरा। मैं पास हो गई। Your portfolio has been approved. Please come to Beijing for an interview in a week. Oh my God! Oh God! इसका मतलब अगर मैं इंटरव्यू में पास हो गई, तो उसके बाद मुझे ब्रिटेन जाकर वहाँ पढ़ाई करनी होगी। अरे वाह, मैं फॉरेन जाऊंगी। लेकिन मैं सुमो से दूर नहीं जाना चाहती हूँ। हाय लेडी, कैसे हो तुम? तुम अब क्या कर रही हो? कुछ नहीं, तुम बताओ। मैं तो बस दोस्तों के साथ बेसबॉल खेल रहा था। अच्छा सुनो, मुझे तुम्हें 2 इम्पोर्टेंट बातें बतानी है। क्या है बताओ? अच्छा सुनो, तुम कब फ्री हो रहे हो, मैं तुम्हें मिलके बताती हूँ। पर मेरी ट्रेनिंग है और मैं 2 दिन यहीं रहूंगा। ट्रेनिंग है? अच्छा ठीक है, जब ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी तब मिलते हैं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, बाय बाय। ठीक है, बाय बाय। लिडी आओ ना यहाँ। हाँ हाँ। मैं बालकनी में खड़ी हूँ, क्या बात है? मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या आंटी हमारे रिश्ते के लिए मान गई? वो सिर्फ मानी ही नहीं, उन्होंने तुम्हारी तारीफ भी की। लेकिन मुझे तुम्हारा फेस दिख नहीं रहा, क्या तुम हंस रहे हो? मुझे तुम्हारा फेस साफ दिख रहा है, इसलिए मुझे हंसी आ रही है। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है, अगर हम दोनों अलग अलग जगह रहेंगे तो क्या करेंगे? क्या लगता है तुम्हें? तो हम दोनों एक साथ बाहर मिल लेंगे। तुम्हें क्या लगता है कि ये बहुत आसान होगा? बस बोलना आसान होता है, करना नहीं। तुम्हें हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ है तो यूं ही। वैसे अगर मॉम को हम दोनों के बारे में पता नहीं होता तो मैं तुम्हारे साथ पहाड़ी वाली घर में जाके रह लेती। कितना आसान होता ना। पर अब तो उन्हें मालूम है, तो अब जब भी मैं बाहर जाती हूँ उन्हें लगता है तुम्हारे साथ हूँ। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अब मैं तुम्हारे साथ पूरा पूरा दिन नहीं बिता सकती हूँ ना। तो अब क्या करें? लिव इन में रहें क्या? तुम ये चाहते हो? मैं रोज सुबह जब सोकर उठूं तो तुम्हें देखना चाहती हूँ। उसके लिए तो हमें साथ रहना होगा। अरे वो नहीं। मैं समझता हूँ। सुनो, चलो गेम खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। गेम खेलना पसंद है। कौन सा गेम? हम दोनों एकदम शांत रहेंगे और फिर एक दूसरे को देखेंगे, ठीक है?
तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता है ना कि मैं तुम्हें बस बच्चों वाले गेम खिला रही हूँ? मैंने तो खेलना शुरू भी कर दिया है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम यहाँ क्यों आए हो? अब कल रात तुम्ही ने तो कहा था कि जब तुम सोकर उठो तो मैं सामने मिलूं। लेकिन तुम मेरे घर के अंदर कैसे आ गए हो? अंकल आंटी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए बालकनी से आ गया। तुम बालकनी से आ गए हो? मेरा घर तो बिल्कुल सेफ नहीं है। अगर कोई चोर आ गया तो? अब ये चोर कौन है? तुम ही तो हो। मैं हूँ। टियान, ब्रेकफास्ट रेडी है, तुम दोनों नीचे आके खा लो। चलो आ जाओ, खा लो। गुड मॉर्निंग अंकल और आंटी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं जाता हूँ। अच्छा है, अच्छा है। अरे तुम कब आए? बहुत देर हो गई। ये लो, खाना तैयार है। हाँ। अच्छा बेटा, तुम सुमू को लंच के लिए क्यों नहीं बुला लेती? हाँ, वो सुबह कब आया और मुझे क्यों नहीं पता चला? वो बस थोड़ी देर के लिए ही आया था। क्या तुमने उसके लिए दरवाजा खोला? हाँ, मैंने खोला। अच्छा वो सब छोड़िए। मॉम, मुझे आपको एक बात बतानी है। वो मेरा पोर्टफोलियो पास हो गया है। उनका मेल आया है कि मैं बीजिंग जाके इंटरव्यू दूं, और इंटरव्यू में भी पास हो गई तो मैं इंग्लैंड जाके पढ़ाई कर सकती हूँ। ओह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छी बात मैंने है। कहा था ना, हमारी बेटी बहुत स्मार्ट है। मुझे पूरा यकीन है तुम अपना इंटरव्यू पास कर लोगी। बेटा, तुम उदास क्यों लग रही हो? मुझे पता है क्यों। क्योंकि इंटरव्यू पास हो गया तो इसे सुमो से दूर जाना पड़ेगा ना, इसीलिए। हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बेटा तुम चिंता मत करो, अपना इंटरव्यू पास करो, फिर इस बारे में बात करेंगे। चलो खाना खाओ, कम ऑन। हाँ, खाना खा लो। कम ऑन, कम ऑन। सुमो ने मेरे लिए खाना बनाया, लेकिन मैंने उसके लिए कुछ भी नहीं बनाया है। अरे तुम खाने की चिंता मत करो, मैं तुम्हारे डैड तुम्हें सिखा देंगे। अरे मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा।
मैं करती हूँ। थोड़ा सा पेपर, थोड़ा और डालते हैं। खुशबू तो अच्छी आ रही है। कितनी खुशी की बात है कि आज अपनी बेटी ने पहली बार खाना बनाया है। कैसा बना होगा? बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन ऐसा खाना आप दोनों कैसे खाओगे? कोई बात नहीं, पहली बार ऐसा होता है। मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ होगा, इसलिए मैंने खाना ऑर्डर कर दिया था। बस थोड़ी देर में आता ही होगा। इस तरह से मैं सुमो के लिए खाना नहीं बना पाऊंगी। बेटा, तुम ऐसा क्यों नहीं करती? सुमो को तुम कल बुला लो ना। अरे टेंशन मत लो, खाना तुम्हें नहीं बनाना है। मैं और तुम्हारी माँ खाना बना लेंगे और तुम दोनों आराम से बातें करना। ठीक है, मैं उसे डिनर के लिए बुला लेती हूँ। मुझे लगता है यही ठीक है। वो पहले भी आ चुका है ना, तो प्रॉब्लम क्या है? बुला लो ना। ठीक है। सुनो, क्या मैं वो उस दिन वाला पिंक स्वेटर पहन लूं? मुझ पर अच्छा दिखता है ना? तुम तो हर ड्रेस में अच्छी लगती हो। अच्छा सुनो, मैं एक इनविटेशन लिख देता हूँ, तुम जाकर सुमो को दे देना। ओके डैड, इनविटेशन की क्या जरूरत है? अजीब लगेगा ना। जो मैं कह रहा हूँ वो करो। ट्रस्ट मी बेटा। मैं जाता हूँ और लिखता हूँ। मॉम, टेस्ट तो करो। क्या हुआ? वो बात ये है कि आज मेरे पेरेंट्स ने तुम्हें लंच पे बुलाया है। 12 बजे आ जाना प्लीज। मतलब उनके साथ मीटिंग है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने तो बस तुम्हें लंच के लिए बुलाया है। बस लंच के लिए? तुम नहीं आना चाहते तो ना बोल दो।我在这夜空绚烂的抬起头，那些梦都无错，都送给这晚风。要相信我们能在一起，带着笑容，道别时不难过的你和我。与你相识的季节，记得海风吹着脸，或许是最美好一段不经意之间。
सुमो, क्या तुम मुझे किस कर सकते हो मेरे फेस पे और मैं तुम्हें बेटा देखो कोई आया है। आ रही हूँ। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? बेटा 12 तो अभी बज गए। अच्छी बात है कि सुमो को पता चलेगा कि तुम घर में कैसी रहती हो। इसमें क्या प्रॉब्लम है? अब भी आती हूँ। डैड, मेरा ब्रश टॉयलेट में गिर गया। बेटा मेरी बेटी बहुत ही केयरलेस है। मुझे पता है कि वो बहुत क्यूट है। सुमू, तुम्हारा नाम सुमू क्यों है? मेरे डैड को सो मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए उन्होंने मेरा नाम सोमू रख दिया। सुमू से जानता था जानता तुम जानते थे? एक बार उससे मिल चुका हूँ। अंकल, आपको कैलीग्राफी पसंद है? हाँ मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, इसलिए लिखता रहता हूँ। अच्छा बेटा तुम्हें अपना काम दिखाता हूँ, चलो। ओके। चलो। ये देखो, ये मैंने लिखा हुआ है। प्यार हर समस्या का समाधान है। अंकल, आप सच में बहुत ही कमाल का लिखते हैं। हाँ, तुम्हारे डैड ने तुम्हें अच्छे संस्कार दिए हैं, वरना आजकल के बच्चों को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता, लेकिन तुम वैसे नहीं हो। हाँ, तुम्हें मैं अपना और काम दिखाता हूँ, चलो। ठीक है। सुनो, मुझे नहीं लगता कि उसे कोई इंटरेस्ट है इस सब में। सो आओ ना, बैठ जाओ। डैड, पानी की पाइप फिर से टूट गई। ठीक है, मैं प्लम्बर को बुला लेता हूँ। अब सुनिए अंकल, मैं ठीक कर देता हूँ। देखो, इसे ये भी आता है। अच्छा, तो सूट पहन के आए हो? सूट पहनने की क्या जरूरत थी? लंच के बाद मेरी एक मीटिंग है जिसमें फॉर्मल पहनना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे चेंज करने का टाइम नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन तुम्हारा घर तो सामने ही है, इसीलिए तुम्हें चेंज करने में टाइम नहीं लगेगा। कितनी बातें करती हो, जब मैं काम करता हूँ तो बात नहीं करता। मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। आई एम सो सॉरी, वो मैंने जानबूझ के नहीं किया। आई एम सो सॉरी।
मुझसे क्यों किस किया? हाँ, अभी तक नहीं आया, पता नहीं क्या कर रहा है। ठीक हो गया क्या? अरे तुम दोनों हंस क्यों रहे हो? जवाब तो दो। हाँ ठीक हो गया, लेकिन हम दोनों के कपड़े गीले हो गए। कोई बात नहीं, उसे ऊपर ले जाओ, उसके बाल ब्लो ड्राई कर दो। सर्दी लग जाएगी, जल्दी जाओ। चलो जल्दी करो। तुम्हें लगता है उसने ठीक कर दिया होगा? तुम अपना कोट उतार दो, मैं हेयर ड्रायर लेके आती हूँ। ये तो चिप है। तो ये बात है। मैं अभी आई। चलो आओ, तुम्हारे बाल ड्राई कर देती हूँ। तुम हंस क्यों रहे हो ऐसे?相识的季节，记得海风吹着脸，或许是最美好一段不经意之间，那时理想还没兑现，你就这样闯入我的视线，总是可以疏忽你，心底却很想念你，这是最珍贵的回忆。